Why was India known as the Golden Sparrow? कदीम हिंदुस्तान 3000 कबल मसीह से 10वीं सदी ईस्वी तक वो दौर है जब हिंदुस्तान को सुनहरी चिड़िया के नाम से जाना जाता था। इस दौर ने बहुत से मशहूर शाही खानदानों जैसे मौर्य, शुंगा, किशान, गुप्ता वगैरह को देखा। इस दौर ने बहुत से मोड़ पर सकाफती हम आहंगी और मुआशी अरूज भी देखा, लेकिन रवायत के ताने बाने कभी तबाह नहीं हुए। आज भी लोग कहते हैं जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा। इस वक्त के दौरान हिंदुस्तान मुतअद्दिद तहजीबों और सल्तनतों का घर था, जिनमें से हर एक ने हिंदुस्तानी सकाफत और मुआशरे में तरक्की में अहम किरदार अदा किया। इस अरसे के दौरान कदीम हिंदुस्तान के कुछ अहम वाक़यात और पेशरफ्त में शामिल हैं। वादी सिंध की तहजीब 3000 कबल मसीह से 1900 कबल मसीह तक ये हिंदुस्तान की कदीम तरीन तहजीबों में से एक थी और ये अपनी जदीद तरीन शहरी मनसूबा बंदी के लिए मशहूर थी, जिसमें निकासी के जदीद निज़ामों के साथ साथ अच्छी तरह से मनसूबा बंद शहरों की तामीर शामिल थी। वैदिक दौर 1500 कबल मसीह से 600 कबल मसीह तक ये हिंदुस्तान में अहम सकाफती और मजहबी तरक्की का दौर था और इसने हिंदू मत का ज़हूर और वेदों की तालीफ को देखा, जो मुकद्दस कतब का मजमुआ है। मौर्य सल्तनत 321 कबल मसीह से 185 कबल मसीह तक ये हिंदुस्तान की पहली सल्तनत थी और इसे हुक्मरान चंद्रगुप्त मौर्य ने कायम किया था। मौर्य सल्तनत अपने इंतजामिया कारकर्दगी और बुद्ध मत की तालीमात के फैलाव के लिए मशहूर थी। गुप्ता सल्तनत 320वीं ईस्वी से 550 ईस्वी तक गुप्ता सल्तनत हिंदुस्तानी तारीख का एक सुनहरी दौर था और इसने साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट और अदब में नुमायां तरक्की देखी। गुप्ता सल्तनत अपने मजहबी रवादारी और हिंदू मत के फैलाव के लिए भी मशहूर थी। हर्षा सल्तनत 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक हर्षा सल्तनत को हुक्मरान हर्षा ने कायम किया था और ये अपनी सकाफती कामयाबियों और बुद्ध मत के फ़रोग के लिए जाना जाता था। राष्ट्रकूटा सल्तनत कदीम हिंदुस्तान में एक बड़ी ताकत थी और ये अपने फौजी फतूहात और हिंदू मत के फ़रोग के लिए मशहूर थी। कदीम हिंदुस्तान और इल्म कदीम हिंदुस्तान एक तवील और भरपूर तारीख के साथ एक तहजीब थी और इसने इल्म के मुख्तलिफ शोबों में अहम किरदार अदा किया है। कदीम हिंदुस्तान में इल्म की कुछ मिसालें शामिल हैं। रियाजी कदीम हिंदुस्तान ने रियाजी में अहम शराकत की, बशमूल इशारिया के निज़ाम की तरक्की और सिफर का तसव्वुर। हिंदुस्तानी रियाजीदानों ने अलजबरा और जियोमेट्री के शोबे में भी अहम शराकत की। फल्कियात कदीम हिंदुस्तान ने फल्कियात के मुताले में अहम शराकतें की, बशमूल आसमानी कुर्रा के तसव्वुर की तरक्की और डिटेल्ड एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स की क्रिएशन। मेडिसिन कदीम हिंदुस्तान में तिब का एक जदीद तरीन निज़ाम भी था, जिसे आयुर्वेद के नाम से जाना जाता था, जो कुदरती शिफायाबी के असूलों और जड़ी बूटियों और दीगर कुदरती इलाज के इस्तेमाल पर मबनी था। अदब कदीम हिंदुस्तान में अदब की एक भरपूर रिवायत है, जिसमें वेद भी शामिल है, जो कि सेक्रेड टेक्स्ट का एक मजमुआ है, और रामायण और महाभारत की एपिक्स भी शामिल हैं। फ़लसफ़ा हिंदुस्तान में भी फ़लसफ़ायाना फ़िक्र की एक भरपूर रिवायत है, जिसमें हिंदू मत और बुद्ध मत के मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र की तरक्की भी शामिल है। मईशत कदीम हिंदुस्तान की मईशत बुनियादी तौर पर ज़रई थी। आबादी का एक अहम हिस्सा ज़राअत और मुतअल्लिक़ा सरगर्मियों में मसरूफ़ था। मईशत के दीगर शोबों में तिजारत, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज शामिल थीं। कदीम हिंदुस्तान की मईशत के कुछ अहम खसूसियात में शामिल हैं। ज़रई मईशत ज़राअत कदीम हिंदुस्तान की मईशत की बुनियाद थी और आबादी का एक अहम हिस्सा ज़रई सरगर्मियों में मसरूफ़ था। कदीम हिंदुस्तान में उगाई जाने वाली बड़ी फसलों में चावल, गंदम, गन्ना और कपास शामिल हैं, जो दुनिया के दूसरे हिस्सों को बरामद की जाती थी। तिजारत ने कदीम हिंदुस्तान की मईशत में एक अहम किरदार अदा किया और यह मुल्क तिजारती रास्तों के वसी नेटवर्क के लिए जाना जाता था, जिसने दुनिया के दीगर खित्तों के साथ सामान के तबादले में सहूलत फराहम की। मैन्युफैक्चरिंग कदीम हिंदुस्तान में भी एक तरक्की याफ्ता मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी था, जिसने टेक्सटाइल, धाते और सेरामिक्स समेत बहुत सी अशिया तैयार की और उन्हें बरामद किया। खिदमात यानी सर्विसेज कदीम हिंदुस्तान की मईशत में सर्विसेज सेक्टर की एक रेंज भी शामिल थी, बशमूल ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग और पेशा वराना खदमात वगैरह।
फन और फन तामीर। सिंपल स्टूपा से लेकर शानदार मंदिरों तक कदीम हिंदुस्तान का फन तामीर वक्त की कसौटी पर खड़ा रहा है और आज भी लोग दस्तकारी की खूबी से हैरान हैं। फन और फन तामीर का आगाज़ भिमबेटका की तारीखी पेंटिंग्स में देखा जा सकता है और इसके अरूज की झलक तमिलनाडु के चोल टेम्पल में मौजूद है। मसाला जात। मसालों ने सदियों से हिंदुस्तान के खानों और सकाफत में अहम किरदार अदा किया है। कदीम हिंदुस्तान मसालों की एक वसी इकसाम पैदा करने वाला और बरामद कनिंदा था। इन मसाला जात में चंद एक शामिल हैं। काली मिर्च। काली मिर्च हिंदुस्तान के मगरबी घाट के इलाके से ताल्लुक़ रखती है और कदीम हिंदुस्तान और दुनिया के दीगर हिस्सों में इसकी बहुत ज़्यादा कदर थी। इलायची। इलायची एक मसाला है जो हिंदुस्तान के मगरबी घाट के इलाके का है और ये हिंदुस्तान के खानों में मुख्तलिफ़ किस्म के पकवानों में इस्तेमाल होता है। लौंग। लौंग इंडोनेशिया के मल्यूकिस आइलैंड से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन इनकी काश्त कदीम हिंदुस्तान और जनूबी एशिया के दीगर हिस्सों में भी होती रही है। दारचीनी। दारचीनी श्रीलंका की है, लेकिन ये कदीम हिंदुस्तान और जनूबी एशिया के दीगर हिस्सों में भी उगाई जाती थी। अदरक। अदरक का ताल्लुक जनूब मशरकी एशिया से है, लेकिन ये हिंदुस्तान में हज़ारों सालों से काश्त की जा रही है और हिंदुस्तानी खानों में से एक अहम मसाला है। ज़राअत। ज़राअत ने सदियों से हिंदुस्तान की मईशत और सकाफत में मरकज़ी किरदार अदा किया है। कदीम हिंदुस्तान एक बड़ा ज़रई पैदावार करने वाला मुल्क था और आबादी का एक अहम हिस्सा ज़रई सरगर्मियों से मसरूफ़ रहता था। कदीम हिंदुस्तान में उगाई जाने वाली बड़ी फसलों में चावल, गंदम, गन्ना और कपास शामिल हैं, जो दुनिया के दूसरे हिस्सों में बरामद की जाती थीं। इस तरह की फैक्ट बेस्ड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।